हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है बट सावित्री पूजा, तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बट सावित्री पूजा की। एंड यहाँ पे तो अभी मैं गई थी आरुष की स्कूल में। बट का बहुत बड़ा पेड़ है, तो मैं वहीं से एक छोटी सी टहनी लेके आई हूँ और मैं बालकनी को मैंने अच्छे से धो वो दिया है। तो मैं पूजा बस वहीं करूँगी। उसके बाद आरुष डोंट टच बेटा, सारा ज्वेलरी है, नो नो डोंट टच। तो अभी मैं हो जाती हूँ तैयार, नहा वहा चुकी हूँ शैम्पू करके, और अभी मैं हो जाती हूँ तैयार। होने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ कि मैं पूजा कैसे करती हूँ। एक्चुअली वैसे तो बहुत विधिवत पूजा होती है। अगर मैं बिहार में होती मम्मी के पास या फिर अपनी सासू माँ के पास होती तो बहुत ही विधिवत से होती, बट मेरे से जितना पॉसिबल हो पाया है अकेले करने की, तो मैं वही कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो रिचुअल्स होते हैं उसको फॉलो कर पाऊँ। तो फिर चलिए मैं आपको बताती हूँ दिखाती हूँ कि मैं कैसे अकेले पूजा कर रही हूँ। और ये है मेरी साड़ी और ज्वेलरी जो मैंने पहना था बट सावित्री पूजा में, ये वही है। और ये सारी ज्वेलरी है, मैं गोल्ड की ज्वेलरी ही मैंने इस पे पहना था, क्योंकि मेरा मन था कि मैं जब भी मांग टीका वगैरह पहनो ना, कोई भी ऐसा सुहाग वाला व्रत के लिए, तो मेरा मन रहता है कि वो सोने का ही पहनो जिससे मेरी शादी हुई थी, वही वाला। ये बैंगल वगैरह सारे सोने का, ये पायल है, सब कुछ है। तो बस, और ये लहठी जो है ये मैं मम्मी के यहाँ से जब भी जाती हूँ दरभंगा ना, तो मम्मी मुझे भर भर के लहठी देती है। सारे सूट कुर्ती साड़ी का मैचिंग हो जाता है। तो मेरे पास ना ढेर सारा लहठी का कलेक्शन है, वो मैं कभी आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये साड़ी मेरी सासू माँ ने दिया था। शादी में जितनी साड़ी मेरी पड़ी थी ना, सारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये वही साड़ियाँ हैं जिसका मैंने ब्लाउज गुड़गांव में ही बनवाया था, तो ये वही साड़ी है। तो अभी देखिए, तो फाइनली मैं हो चुकी हूँ रेडी। एंड साड़ी पता नहीं अच्छे से पहना कि नहीं पहना मैंने, क्योंकि मुझे साड़ी उतने अच्छे से पहननी आती नहीं है, इसलिए। एंड ये मैंने बिंदी का कॉम्बिनेशन रखा है, बिल्कुल रेड बिंदी पे ये जो ब्लू है ना साड़ी मेरी, तो वो वाला रखा है मैंने। एंड ये चूड़ी वूड़ी सारा मैचिंग। ये चूड़ी तो मम्मी के यहाँ से ही लाती हूँ मैं, जब भी जाती हूँ तो मम्मी के यहाँ से ही लाती हूँ मैं। आरुष क्या कर रहा है? उसने भी पूरा मेरा पूरा मेकअप का सामान, और आरुष क्या कर रहा है बेटा? सारी ज्वेलरी इसने बिल्कुल फैला के रखा है। तो अभी करते हैं पूजा, उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से। और ये है मेरी पूजा की थाली, जो मैंने पूजा किया था वही है। मुझे उतने अच्छे से नहीं पता, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो मेरा बट सावित्री पूजा था, उस जो मेरी पहली बट सावित्री पूजा हुई थी, उस दिन आरुष का जन्म हुआ था, तो वो मैंने उस साल पहले बार नहीं पूजा था। तो उसके अगले साल मेरी सासू माँ ने मतलब करवाया था ससुराल में ही, तो वो बट सावित्री पूजा उसके बाद फिर मैंने अकेले ही किया है। मतलब जैसे मेरे से हो पाया मैंने वैसे ही किया है। और आरुष को देख सकते हो, उसके माथे से उसके लुक से ही देख सकते हो कितना उसने मेरे को परेशान किया, इतना परेशान किया ना कि पूछो मत। एक्चुअली उसकी भी गलती नहीं है, अकेले वो मेरे साथ पूरे दिन रहता है ना, तो वो मेरे ही इर्द गिर्द चारों तरफ घूमते रहता है। तो मेरे से जैसे बन पड़ा ना, तो मैंने वो सारा मम्मी से पूछ लिया था कैसे कैसे क्या करना है। और कुछ तो पूजा करते करते लोगों को याद भी रहता है कि हाँ क्या करना है नहीं करना है। तो ये मैंने लेफ़्ट हैंड से नहीं किया, एक्चुअली ये मैं वीडियो ये करना भूल गई मैं, इसलिए ये लेफ़्ट हैंड से नहीं किया, मैंने राइट हैंड से किया। और हमारे यहाँ जो पूजा होती है ना, उसमें साड़ी भी सीधा पल्लू ही पहना जाता है, तभी माना जाता है कि पूजा पवित्र होती है। तो उल्टा पल्लू इसमें हमारे यहाँ नहीं पहना जाता। बाद बाकी सबके यहाँ सब हर तरह का रिचुअल होता है, तो सब अलग अलग फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ यही होता है कि पूजा पाठ में आप सीधा आँचल ही पहन के बैठो, तो इसलिए मैं सीधा आँचल ही पहन के बैठी थी। और मेरे से जैसे बन पड़ा था मैंने वैसे ही पूजा किया था। तो बड़ की पूजा करके मैंने नैवेद्य वगैरह सारा प्रसाद चढ़ा के उसके बाद फिर मैंने कथा करी थी। अभी मैं ये गौरी पूजा कर रही हूँ, आप देख सकते हो कि ये मैं गौरी पूजा कर रही हूँ। तो गौरी पूजा करने के बाद मैंने कथा पढ़ा था, कथा खुद ही पढ़ा था, खुद ही सुना था, क्योंकि मेरे साथ कोई था नहीं यहाँ पे। तो कोई चेन्नई में समझते भी नहीं कि बट सावित्री पूजा किसे कहते हैं। तो बस यही था। उसके बाद कथा सुनने के बाद मैंने धागा बांधा था। और सच मानो वीडियो शूट करना ना अकेले इतनी प्रॉब्लम होती है ना, मतलब कोई भी नहीं था, ना फ़ोटो लेने वाला ना वीडियो शूट करने वाला, मैं अकेले ही सारा कर रही थी। और मेरे बालकनी में इतना ज़्यादा हवा था ना, इतना ज़्यादा हवा था कि मेरी साड़ू की पल्लू रह के गिर रही थी, तो उसको भी संभालना मुश्किल था। और आरुष मेरे बगल में बैठ के उसने तो हर चीज़ का सत्यानाश कर दिया था। तो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बहुत ज़्यादा मुझे प्रॉब्लम हुई थी पूजा करने में।
लेकिन फाइनली मेरा पूजा खूब अच्छे से संपन्न हो गया, बहुत ज़्यादा। लेकिन पतिदेव पूजा के बाद घर में थे ही नहीं कि मैं उनकी पूजा करती। तो जब वो ऑफिस से आए थे फिर उसके बाद, तब तक मैंने चेंज वगैरह कर लिया था, साड़ी वाड़ी मैंने खोल ली थी। उसके बाद फिर हस्बैंड के आने के बाद मैंने उनकी पूजा की थी, जो भी होता है, पैर वैर धोना, पैर पूजना, पंखा झेलना, जो भी था। और हमारे यहाँ जिस आम से आप जल डालते हो ना, वो आम पति ही खाते हैं, वर ही खाते हैं। तो वो आम का मैंने उनको मैंगो शेक बना के दे दिया था। तो बस यही है, ऐसे ही मेरी पूजा संपन्न हुई थी। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ था मुझे पूजा करने में। अभी देखो मैं बिल्कुल घूंघट करके बैठ गई, क्योंकि इतनी तेज़ हवा चल रही थी ना कि मेरे को मतलब पल्लू संभल ही नहीं रहा था, और साड़ी भी बहुत पतली थी इसलिए। और ये साड़ी का ब्लाउज मैंने गुड़गांव में ही बनवाया था, जब मैं गुड़गांव में थी वहीं बनवाया था मैंने। तो बस यही है, अभी मैंने पूजा कर लिया था। ये प्रणाम करने के बाद मैं खोइंचा ले लूँगी। खुद से ही खोइंचा लिया था मैंने, क्या करती, कोई देने वाला था नहीं, तो खुद से ही मैंने खोइंचा लिया था। और आरुष महाराज पूरे मेरे आगे पीछे इर्द गिर्द घूम रहे थे। तो कैसा लगा मेरा आज का छोटू सा ब्लॉग बट सावित्री पूजा वाला। तो प्लीज़ जो भी मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो हो नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम जाए। और हो चुका है मेरा पूजा ख़त्म। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो टाटा बाय बाय।